आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। इक्कीस दिन में पैसा डबल, ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा। दरअसल यहाँ 21 दिन ये नंबर खास है। आपने ऐसे कई एडवर्टीजमेंट देखे होंगे जिसमें लिखा होता है कि 21 दिन में शराब छुड़वाएं, या 21 दिन में फलाने का इलाज ले, या 21 दिन में गाड़ी सीखे, या 21 दिन में इतना वजन घटाए। एक्चुअली ये 21 दिन के पीछे एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। वो ये है कि किसी काम को लगातार 21 दिन करने से वो आपकी आदत में आ जाता है। आपने भी इस ट्रिक के बारे में सुना ही होगा। तो क्या 21 दिन में किसी भी आदत को परमानेंट बनाने वाली ये ट्रिक वाकई सच बात है या महज एक जुमला? आज के ज्ञान ध्यान में हम यही जानेंगे कि 21 दिन के पीछे क्या कोई साइंस है भी या नहीं। नमस्कार, आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है। आप न्यू ईयर पर या कभी भी कई बार रेजोल्यूशन लेते हैं या कोई प्रण लेते हैं कि इस टास्क को तो करके दिखाना ही है। कई लोग स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, कई लोग ड्राइविंग सीखना चाहते हैं, कई लोग किताब पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं। कुल मिलाकर किसी आदत को बनाना चाहते हैं या कोई अनचाही या बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं। कई बार वो शुरू भी कर देते हैं लेकिन जल्दी हार मान जाते हैं। और देखिए, अगर जिस काम को आप अपनी आदत बनाना चाहते हैं और अगर आपको उसमें इंटरेस्ट भी है फिर तो कोई वांदा नहीं है। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर आपका उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है फिर भी आप उसे अपनी आदत में डालना चाहते हैं या आदत छोड़ना चाहते हैं तो मजबूरन वो आपको करना ही पड़ता है। ऐसे समय में लगता है कि हमारे दिमाग को कंट्रोल कर ले या हैक कर ले, लेकिन अब ये तो मुमकिन नहीं है। इसलिए कई रिसर्चर्स का दावा है कि किसी काम को लगातार 21 दिनों तक करने से वो आपकी आदत में आ जाता है। मतलब 21 दिन में आपका दिमाग उस हिसाब से ट्रेंड हो जाता है। वहीं कई रिसर्चर्स ऐसा भी कहते हैं कि 21 दिन में किसी भी आदत को आसानी से डेवलप करने वाली बात फैक्चुअली सही नहीं है, ये फर्जी है। तो अब यहाँ एक कंफ्यूजन पैदा हो गया है। इसे दूर करने के लिए मैंने बात की साइकोलॉजिस्ट श्वेता शर्मा से। उनसे पूछा कि 21 दिन में किसी भी आदत को डेवलप कर लेना क्या ये पॉसिबल भी है या केवल बतकही? 21 दिन में किसी आदत को डेवलप कर लेना ये पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है, इसके पहले ये समझना ज़रूरी है कि उस व्यक्ति की पर्सनालिटी क्या है, उसका साइको सोशल फैक्टर्स क्या है, किस तरीके का मोटिवेशन लेवल है, उसको जो सपोर्ट जिस तरीके का मिल रहा है चारों तरफ से, क्या वो कोई थेरेपी ले रहा है, क्या तरीके हैं वो करने के, ये सब उसमें इंक्लूड करना इम्पॉर्टेंट है। तो स्पेसिफिकली ये कहना कि 21 दिन में किसी आदत को बदला जा सकता है, ये बहुत ही ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना अतिशयोक्ति होगी, वो कहा जाएगा। 21 दिन का ब्रैकेट आप नहीं लेके चल सकते हैं। हाँ, किसी आदत में बदलाव लाया जा सकता है, उसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है, लेकिन 21 दिन का ब्रैकेट बना देना ये इसके लिए थोड़ा सा मतलब ये डाइसी है कि एग्जैक्टली इतने दिनों में ये हो जाएगा। तो इस तरीके के जो विज्ञापन होते हैं कि इतने दिन में आप नशा छुड़वाइए, इतने दिन में आप अपनी आदत बदलिए, इतने दिन में आपका वजन कम करिए, इस तरीके के जो विज्ञापन होते हैं एक तरीके से भ्रामक ही होते हैं। एक आप पूरा ब्रैकेट नहीं बना सकते कि इतने टाइम पे ये होगा। ये इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कितना टाइम उनको लग रहा है। हो सकता है कुछ लोग कर भी लें, हो सकता है कुछ लोग नहीं भी कर पाए। मैक्सिमम केसेस में अगर ले आ जाए कि अगर मैं एक मीन निकालूं तो मैक्सिमम केसेस में सिर्फ 21 दिन में किसी आदत को बदलना पॉसिबल नहीं हो सकता है। चलिए, मतलब ये पॉसिबल तो है ही, लेकिन 21 दिन में ही हो जाएगा ये हमेशा ज़रूरी नहीं है। लेकिन इसका जवाब उन्होंने हाँ में भी दिया है, यानी 21 दिन तो नहीं लेकिन लगातार करने से आदत बन ही सकती है। फिर इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या कहती है, बता रही है डॉक्टर श्वेता। इसके पीछे की अगर साइकोलॉजी को समझा जाए तो जैसा कि मैंने कहा, इंडिविजुअल फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले ये देखना कि वो किस मोटिवेशन के साथ में इस आदत में बदलाव लाना चाहते हैं, क्या रीजंस है, क्या दूसरों के कहने पे वो अपनी आदत बदलना चाहते हैं या अंदर से एक इंसाइट आई है कि हाँ मेरी आदत बुरी है, मुझे ये चेंज करना ज़रूरी है, मेरी हेल्थ इम्पैक्ट हो रही है या मेरा लाइफस्टाइल इम्पैक्ट हो रहा है या मेरा परिवार इसके कारण इम्पैक्ट हो रहा है।
तो यहाँ से आपको पता चलेगा उसका इंसाइट लेवल क्या है, मोटिवेशन लेवल क्या है। उसके बाद में बात आती है कि उनकी पर्सनालिटी कैसी है। जैसे कि कई लोग होते हैं कि जो शुरुआत बहुत ज़ोर शोर से करते हैं लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और कई लोग होते हैं कि उनमें कंसिस्टेंसी होती है कि विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने जो ठान लिया वो करके दिखाएंगे। तो इस तरीके ये जो फैक्टर्स हैं, ये साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मोटिवेशनल फैक्टर क्या है और उसके बाद में उनकी पर्सनालिटी क्या है। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग कि आसपास का जो इन्वायरमेंट है, अगर वो अपने व्यवहार में बदलाव लेके आ रहे हैं, उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, उनका वो पर्पस पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो पर्पस पूरा नहीं हो रहा है, एप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है, तो धीरे धीरे उनको ये फील होना शुरू हो जाता है कि इससे अच्छा तो मैं पहले ही अपनी आदत में था, क्योंकि मुझे ये रिवॉर्डिंग बिहेवियर नहीं है। तो रिवॉर्ड, पर्सनालिटी एंड मोटिवेशनल फैक्टर्स, ये तीनों फैक्टर्स इसकी साइकोलॉजी को समझने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमें इन पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपकी पर्सनालिटी कैसी है, मोटिवेशनल लेवल क्या है, इन सब पर भी निर्भर करता है। लेकिन इसके अलावा भी कई फैक्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट है किसी हैबिट को डेवलप करने के लिए। सुनिए डॉक्टर श्वेता ने क्या बताया। किसी भी हैबिट को डेवलप करने के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि इंसाइट लेवल की बात होना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप जानते हैं आपको ये हैबिट क्यों चेंज करनी है, इसका क्या प्रभाव आएगा और ये कितना इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। उसके बाद इम्पॉर्टेंट रोल आ जाता है कि आप किसके गाइडेंस में ये हैबिट डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन एक लेवल तक तो काम करता है, थोड़े टाइम के बाद खुद को पुश करना कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट हो जाता है। यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है किसी ऐसे गाइड की जिसके साथ आपका एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो और जो आपको आपके पर्पस को अचीव करने में एक सीधी सीधी सलाह दे सके, उसकी जो एफर्ट्स आपको डालने हैं वो तरीके आपको बता सके, उसके साथ वो उसके लिए फॉलो अप आपके साथ ले सके कि आप कब अच्छा कर रहे हैं, कब आपको और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, इन सब के बारे में वो आपको बता सके। यहाँ पे प्रोफेशनल हेल्प की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब भी कोई इमोशनल रिलेशनशिप होता है आपका किसी गाइड के साथ में, जैसे आपके पेरेंट्स हैं या आपके घर के बड़े कुछ आपको बता रहे हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं आप बायस्ड हो जाते हैं, आप भी उनसे लिबरेट चाहते हैं, वो भी थोड़ा बहुत कि चलो ये बहुत परेशान होता है, दिक्कत हो रही है, ठीक है यहाँ पे इसको अलाउ किया जा सकता है, चीट डेज आपको मिल जाते हैं, या कई बार आप तबीयत का बहाना हो जाता है, कई बार कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं क्योंकि वो एक इमोशनल रिलेशनशिप है, वहाँ पे आप उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्रोफेशनल रिलेशनशिप में ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं और इसलिए आप अपने एम तक बहुत आराम से पहुँच सकते हैं। एंड एक और साइकोलॉजी होती है ना कि जब हम कहीं पे कर रहे हैं, सर्विसेज ले रहे हैं, तो हमें उसकी वैल्यू ज़्यादा है। जो भी चीज़ हमें आराम से मिल रही है हम उसकी वैल्यू नहीं करते, ये ह्यूमन बिहेवियर है, हम फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। तो एक प्रॉपर गाइडेंस का होना इनसाइट, मोटिवेशन, साइकोसोशल फैक्टर के साथ में बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी भी हैबिट को डेवलप करने के लिए। अब ज़रा सोचिए कि अगर कोई बच्चा है तो वो इस 21 दिन वाले नियम को किस तरह लेगा, या कोई 23 साल का है वो इसे किस तरह लेगा, और 60 साल का व्यक्ति क्या करेगा। तो इसमें एज फैक्टर भी जुड़ा है जिसे डिटेल में बता रही है डॉक्टर श्वेता। हैबिट डेवलपमेंट में एज बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमने हमेशा सुना है कि एक बच्चे का मन ऐसा है कि आप जैसा ढालना चाहेंगे आप वैसा ढाल सकते हैं। ये इसी वे में कहा जाता है कि जितनी कम एज होगी उतना जल्दी मॉडिफिकेशन होना, उतना जल्दी लर्न करना पॉसिबल होता है। जब आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो चुकी है, आप अपनी आदतों को सीख चुके हैं, आप अपने एक प्रॉपर लाइफस्टाइल में आ चुके हैं, अपने ट्रेट्स बना चुके हैं, वहाँ पे मॉडिफिकेशन होना उतना ही कठिन होता जाता है। तो जितना जल्दी एज में आप मॉडिफिकेशन स्टार्ट करेंगे उतने इफेक्टिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, उनकी तरफ से बैरियर नहीं आएंगे। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उतना ज़्यादा, एक बोलते हैं कि आपकी इंटेलिजेंस, आपकी सोच, आपका परसेप्शन, ये सब कुछ डेवलप है जो एक तरीके से बैरियर का काम लेके आता है। अगर मैं आपको कुछ भी बोलूँगी आप अपना परसेप्शन उसमें इन्वॉल्व करेंगे, आप अपनी थिंकिंग उतनी ही ज़्यादा डालेंगे, वो तर्क वितर्क शुरू हो जाता है दिमाग में, और कहीं ना कहीं उस डेवलपमेंट को लेना कि हाँ मुझे ये अंदर अपने लेके आना है, वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता है, लेकिन डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो कम एज अगर होती है वो हैबिट डेवलपमेंट में ज़्यादा सपोर्टिव मानी जाती है। अब कई बार ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसी चीज़ों पर विश्वास नहीं रखता है, तो आप कितने एजुकेट है और कितने नहीं, क्या ये कुछ मायने रखता है? सुनिए।
एजुकेशन की बात जब भी की जाती है हमें लगता है जो जितना एजुकेटेड है वो उतना ही पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर हैबिट मॉडिफिकेशन या हैबिट डेवलपमेंट की बात की जाए तो एजुकेशन थोड़ा बहुत हडल्स लेके आती है। जैसे नॉर्मली अगर देखा जाए साइकोथेरेपी की हेल्प ली जाती है, बिहेवियर थेरेपी की हेल्प ली जाती है हैबिट मॉडिफिकेशन में। जितना ज़्यादा इंटेलिजेंस होगा या फिर जितना हाईली एजुकेटेड होंगे वो उनके अंदर एक्सेप्टेंस थोड़ा सा कम होता जाता है। वो उतने ही स्टिफ होते हैं अपनी चीज़ों को लेके कि मुझे ये चीज़ नहीं बदलनी है, या उनको एक्सप्लेन करने के लिए आपको बहुत डीपली जाना होता है। वो थेरेपिस्ट के साथ में पूरी तरीके से सरेंडर नहीं कर पाते हैं। अगर एवरेज एजुकेटेड हैं तो उनका ट्रस्ट जल्दी डेवलप होता है थेरेपिस्ट पे। क्यों? क्योंकि वो स्कोप देना चाहते हैं कि हाँ मुझे कुछ सीखना है। जहाँ जैसे जैसे एजुकेशन का लेवल बढ़ता जाता है आपकी लर्निंग क्यूरियोसिटी कम होती चली जाती है, और इसलिए हैबिट रिवर्सल किया जाए या हैबिट मॉडिफिकेशन जब भी किया जाए वहाँ पे ये आपके लिए एक हर्डल का काम करती है। तो यहाँ अगर देखा जाए इस केसेस में देखा जाए तो एजुकेशन का रोल थोड़ा बहुत निगेटिव हो जाता है। हम प्रेफर करते हैं कि, और इसीलिए एज भी यहाँ पे रिलेट हो जाती है क्योंकि एज के साथ भी एजुकेशन लेवल कम ही है। तो एज और एजुकेशन फैक्टर को दोनों को भी हम साथ में मिला सकते हैं। दोनों पॉजिटिव रिलेशन रखती हैं किसी हैबिट को डेवलप करने के लिए, हैबिट को मॉडिफिकेशन करने के लिए। तो ये थी साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर श्वेता शर्मा। कुल मिलाकर उन्होंने मिलीजुली बात बताई है कि लगातार किसी चीज को करने से वो आपकी आदत बन सकती है, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। तो ये था आज का ज्ञान ध्यान। अगर आपके कोई सलाह सुझाव या शिकायत हो तो हमें लिख सकते हैं radio@aajtak.com पर। ज्ञान ध्यान को आप स्टोरीटेल, हबहॉपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन, पॉकेट कास्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। अब मुझे यानी प्रतीक वाघमारे को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। दिन भर की हलचल के बाद जब शाम ढल जाए तो चले आइए आज तक रेडियो पर। खबरों के सबसे अहम पड़ाव तक ले चलेंगे आपको। तसल्ली से बताएंगे कि दिन में हुआ क्या, और जो हुआ उसका मतलब आपके लिए क्या था। फील्ड पर रहने वाले रिपोर्टरों की फौज है हमारे पास, एक्सपर्ट्स का जखीरा है। ये सब होते हैं इस डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट में, जिसका नाम है दिन भर। सोमवार से शुक्रवार हर शाम आज तक रेडियो पर।